हाँ जी, आप कौन? सॉरी, मैंने इतनी रात में आपको डिस्टर्ब कर दिया, पर मैं क्या करती। वो क्या है ना, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। मैं यहीं पास से जा रही थी और आसपास कोई अब दिख भी नहीं रहा है जो मेरी गाड़ी ठीक कर सके। पता नहीं उसमें क्या प्रॉब्लम हो गई है, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। इतनी देर से मैं ट्राई कर रही हूँ और आसपास कोई हेल्प करने के लिए भी नहीं है। आपके घर की लाइट ऑन थी तो मुझे लगा शायद आप मेरी हेल्प कर सको। प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दोगे? कम ऑन यार, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आप एक लड़की हैं और एक अकेली लड़की का इतनी रात को हेल्प करना तो फ़र्ज़ बनता है ना। वैसे आपकी गाड़ी है कहाँ? हाँ, बस नीचे खड़ी है मेरी गाड़ी। तो आप घबराइए मत, मेरे पास एक अच्छा मैकेनिक का नंबर है, मैं आपकी गाड़ी बुला के चेक करा देता हूँ, ठीक हो जाएगी। जब तक आप मेरे घर पे वेट कर सकते हैं। मैंने आपकी गाड़ी मैकेनिक के अंडर दे दी है और वो उसको चेक कर रहा है, बहुत जल्दी ठीक कर देगा। थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी हेल्प करी। वरना आजकल के टाइम पे तो कोई किसी की हेल्प करता ही नहीं है, सब घबराते हैं, पता नहीं क्यों। अरे नहीं नहीं, हेल्प करना भी ज़रूरी होता है। और टाइम देखिए ना, इतनी रात हो गई है और आप अकेली लड़की हैं। अगर मैं आपकी हेल्प नहीं करूँगा तो ज़माना बहुत ख़राब है, पता नहीं क्या हो जाए आपके साथ। तो इसलिए मैंने आपको अंदर बुला लिया और मैकेनिक ठीक कर रहा है, 1 घंटे में ठीक हो जाएगी गाड़ी आपकी। हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। और वैसे भी पूरी रोड पे अंधेरा हो रखा था, मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं कुछ हो ना जाए मुझे। पर आपने मेरी हेल्प करी, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हो। थैंक यू, आपने मेरी इतनी बड़ाई की। वैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ अगर आप बुरा ना माने तो? हाँ जी। आप अकेली लड़की इतने सुनसान रास्ते पे इतनी रात को कर क्या रही थी? वो क्या है ना, मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी, हम सारे फ्रेंड्स एक साथ वहीं गए थे। पर देखो, किसी को घर ही नहीं जाना था, सारे वहाँ मस्ती कर रहे हैं। मुझे लग रहा था कि मैं टाइम से बस एक बार घर पहुँच जाऊँ, पर देखो जल्दी जल्दी निकल के आई हूँ। उसके बावजूद मैं और लेट होती जा रही हूँ क्योंकि मेरी तो किस्मत ही खराब है, गाड़ी खराब हो गई मेरी। घबराइए मत, जो अभी मैकेनिक आया बहुत अच्छा मैकेनिक है, इस एरिया में बहुत फेमस है वो, बहुत जल्दी आपकी गाड़ी ठीक कर देगा। आप ज़्यादा लेट नहीं होंगी। फिर तो अच्छी बात है, टाइम से घर पहुँच जाऊँगी ना तो टेंशन खत्म हो जाएगी। वैसे भी पता नहीं कैसे कैसे लोग घूमते हैं बाहर रात को। ये बात तो आपने बिल्कुल सही की, रात लड़कियों के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। वैसे आपका घर बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच, ये मेरी वाइफ ने अच्छे से मेंटेन किया हो ना इसलिए। अच्छा, तो आप घर में और भी कोई है? नहीं नहीं, अभी तो मैं अकेला हूँ, मेरे मम्मी पापा वाइफ सब हैं। वो एक्चुअली एक फंक्शन था फैमिली में, वो गांव में शादी में गए हैं। अच्छा, तो मतलब घर पे कोई भी नहीं है? हाँ, घर पे मैं हूँ ना, कोई का मतलब क्या है, मैं नहीं गया हूँ क्योंकि मुझे पार्टीज़ वगैरह शादी इवेंट्स पसंद नहीं है, तो उनको भेज दिया मैंने। अच्छा। अरे बातों बातों में आपसे पूछना ही भूल गया, कुछ लेंगी आप? चाय कॉफ़ी ठंडा कोल्ड ड्रिंक कुछ लेंगी? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, हम लोग पार्टी करके आए, ऑलरेडी इतना पेट भरा हुआ है ना, कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा है। ओके ओके, अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा। वैसे आप करती क्या मैम? मैं तो मॉडलिंग करती हूँ, मुझे बचपन से शौक था मॉडलिंग करने का। फाइनली। आपके लुक, पर्सनैलिटी और ड्रेसिंग सेंस को देख के लग रहा है कि आप इतना अच्छा मेंटेन कर रही तो मॉडलिंग ही करती होंगी। अब मॉडलिंग लाइन में रह के खुद को मेंटेन तो करना बहुत ज़रूरी है, ड्रेसिंग सेंस भी अच्छी होनी चाहिए और वैसे भी लुक्स तो बहुत मैटर करते हैं, तो इसलिए ये सब करना पड़ता है। आप बताइए, आप क्या करते हो वैसे? मैं बस एक सिविल इंजीनियर हूँ, एक बहुत बड़ी फर्म को संभालता हूँ, बस देखता हूँ काम उनका, बस यही छोटा मोटा काम है और क्या। सिविल इंजीनियर? तब तो आप अच्छे खासे पैसे छापते होगे, तभी तो इतना अच्छा घर बनवा रखा है, हर एक चीज़ ब्रांड की लगी हुई है यहाँ पे। बातें अच्छी करती है आप, ब्रांडेड चीज़ें हैं पर इतने भी नोट नहीं छापता, बस एक छोटा परिवार है, अच्छा खासा गुजारा हो जाता है। हाँ, ये तो सभी बोलते हैं। वैसे एक बात बताइए, क्या चल रहा है लाइफ में? गर्लफ्रेंड या फिर कोई और अफेयर? मैंने आपको बताया था मैं मैरिड हूँ, मेरा कोई अफेयर नहीं है, खुश हूँ मैं पति से। सबके अफेयर्स होते हैं, बस लोग बताते नहीं हैं। और मैं देख रही हूँ कि सिंगल लड़कों से ज़्यादा ना मैरिड लोगों के अफेयर चल रहे हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा आखिर चल क्या रहा है। वैसे यार, ये सब कुछ बुरी बात नहीं होती है भाई, एक ही इंसान के साथ रह रह के कितना बोर हो जाते होंगे लोग। आपको नहीं लगता आप अपनी वाइफ के साथ रह के बोर हो गए? आपको भी तो कोई नई अच्छी सुंदर लड़की चाहिए। आपकी बातें ना बहुत मज़ेदार और चटपटी हैं, जितने आपके खुले विचार हैं ना, आपके कपड़ों की तरह हैं बिल्कुल। अच्छा लगा मुझे देख के कि ठीक है, अपनी बात रखना अच्छी बात है, पर नहीं, मेरा कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है, मैं खुश हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका इसलिए नहीं क्योंकि आपको अभी तक कोई अच्छी लड़की मिली नहीं है। नहीं नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मेरे ऑफिस में बहुत सारी लड़कियां हैं पर मैं इंटरेस्ट नहीं रखता। आपने अपनी लाइफ को ना बहुत बोरिंग बना रखा है, अगर आप चाहो तो आपकी लाइफ में भी थोड़ा सा स्पाइस आ सकता है। देखिए मैडम, आपको ज़रूरत से ज़्यादा फ्रेंडली हो रही है, अपने दायरे में रहिए, मैं इस टाइप का लड़का नहीं है। आपकी गाड़ी ठीक होने वाली है, आप जाके अपनी गाड़ी चेक कर सकते हैं।
अबे ओए, बहुत हो गया तेरा नाटक। मेरा ना दिमाग खराब मत कर। और वैसे भी तेरे जैसों को ना मुंह भी नहीं लगाती हूँ मैं। चल अब जल्दी से खड़ा हो और जा। तेरे घर में जितना कैश गोल्ड जो भी कुछ पड़ा हो ना, चुपचाप लाके मुझे दे दे। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं अपने घर का कैश और गोल्ड तुम्हें क्यों ला के दूँ? अरे यार, तो तुझे अभी तक समझ नहीं आया कि मैं क्यों मांग रही हूँ तेरे घर का कैश और गोल्ड? बेटा, मैं यहाँ पे तुझे लूटने आई हूँ। मेरा ना दिमाग खराब मत कर। तू जानता नहीं है, मैं एक लड़की हूँ और एक लड़की चाहे ना कुछ भी कर सकती है। अगर मैंने तेरे साथ यहाँ पे कुछ कर भी दिया और मैंने लोगों को जाके बोला कि देखो भाई, इस लड़के ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश करी, लोग मुझे बचाएंगे, मुझे सहानुभूति देंगे और कहेंगे हाँ भाई, लड़के तो है ही ऐसे आजकल के। देख, तेरी इज्जत का सवाल है। जो लोगों के आगे तेरी इज्जत बनी हुई ना, वो सारी खराब करके रख दूंगी मैं। देखो देखो, मैंने ऐसा तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है, तुम जानते हो। पर प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना। इस सोसाइटी में बहुत रेपुटेशन है मेरी। प्लीज़, मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? क्यों कर रही हूँ तुझे अभी भी बताना पड़ेगा। पैसों के लिए। मुझे बस पैसे चाहिए। मुझे पैसा दे, मैं चुपचाप यहाँ से उठ के चली जाऊंगी और किसी को कुछ भी पता नहीं लगेगा। लेकिन अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिया ना, तो यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के तेरा सारा मोहल्ला खड़ा कर लूंगी यहाँ पे और बोलूंगी कि तूने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश करी है। बस थोड़े बहुत कपड़े और फाड़ने पड़ेंगे मुझे। देखिए, ये आप गलत कर रही हैं मेरे साथ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इनफैक्ट मैंने आपकी हेल्प की है। आप उसके बदले मेरे साथ ये सब कर रही हैं। मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। बहुत मेहनत से कमाए मैंने। बेटा, मेहनत से तो देखो सब कमाते हैं, लेकिन मैं भी तो मेहनत कर रही हूँ ना। मैं कितनी मेहनत करके यहाँ पे आई हूँ, तुमसे इतनी बातें करी है, अपना टाइम वेस्ट किया है। चलो उठो, जल्दी ला के दो पैसे। मैं पैसे नहीं ला के दूंगा। तुम्हें जो करना हो करो, मैं नहीं दूंगा। अच्छा, तो मुझे लगता है तुम्हें अपनी इज्जत का भाजीपाला करना ही है। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, पुलिस को कॉल लगा देती हूँ। जब पुलिस आएगी ना, इतने डंडे मारती हुई लेके जाएगी ना कि अक्कल ठिकाने आ जाएगी तेरी। बता, करूँ फोन? अरे हंस क्या रहा है? पुलिस का नाम सुनते ही डर गया क्या, या पागल हो चुका है? मैडम, ना तो मैं डरा हूँ और ना मैं पागल हुआ हूँ। अब डरने की बारी तुम्हारी है। तुम क्या पुलिस को बुलाओगे? पुलिस ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है। मैं खुद एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, समझे? पुलिस और तू एक नया नाटक लेके बैठ गया है। और एक बात बता, अगर तू पुलिस वाला है भी, तो तेरे पास सबूत क्या है कि मैंने तेरे साथ ये सब किया है? और अगर सबूत होंगे भी ना, तो भी तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तू एक पुलिस वाला है ही नहीं। मैं जानता था तुम मेरी बात सुन के बौखला जाओगे, लेकिन मैडम, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम्हें। तुमसे बिना पूछे तुम्हारा नाम बताता हूँ, शिवानी जी। क्योंकि बहुत टाइम से हम तुम्हें ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारे नंबर बार बार बदलने की वजह से और फ़ोन बार बार बदलने की वजह से हम तुम्हें ट्रेस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हमें पता था तू इस एरिया में सबसे ज़्यादा चोरी करती है, सबसे ज़्यादा लोगों को लूटती है। तो हमने एक जाल बिछाया और उस जाल में तू फंस गई। जाल ये था कि इस एरिया की हर बिल्डिंग में एक एक फ्लैट हमने पुलिस वालों को दिया कि किसी ना किसी फ्लैट पे तुम्हारी किस्मत ख़राब होगी, तुम उस दिन लूटने के लिए आओगी। और तुम्हारी किस्मत इतनी ख़राब थी कि तुम सीधा मेरे घर पे आ गई मुझे लूटने के लिए। तुम्हारी एंट्री के टाइम पर मेरी आंखों में चमक आ गई थी। तुमने शायद नोटिस नहीं किया, मैं इसलिए तुम्हें नीचे से ऊपर देख रहा था। ओह, तो आज फाइनली शिकार खुद शिकारी के पास आया चल के। तो मैडम, सबूत की बात जो तुम कर रहे थे ना, कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा। तो वो देखो, कैमरा लगा हुआ है और इस घर के हर कोने पे कैमरा लगा हुआ है। जो तुमने अब तक बकवास किया ना, वो सब रिकॉर्ड भी हुई है और लाइव मेरी टीम ने नीचे सुनी है, जो गाड़ी में बैठी है, प्लस हेडक्वार्टर में तुम्हारी रिकॉर्डिंग जा चुकी है। तो तुम्हें पता है कब से तलाश कर रहे थे हम तुम्हें, और आज तुमने खुद वो मौका दे दिया जाल में फंसने का। शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे अपनी उम्र देखो, एक लड़की होकर तुम ये सब काम करते हो, शर्म नहीं आती? कभी सोचा है जिनको तुम लूटती हो क्या होता होगा उनका, क्या बीतती होगी उन पे? अरे किसी बाप ने अपनी बेटी के दहेज के लिए पैसे जोड़े, तुम वो लूट लेती हो। किसी बेटे ने अपने माँ के इलाज के लिए पैसे जोड़े, तुम वो लूट लेते हो। मेहनत करके कमा के खाना नहीं आता तुम्हें? सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, इस बार जाने दीजिए। आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी मैं। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तुम्हें इस बार जाने दूं ताकि तुम यही ड्रामा किसी और शहर में जाके किसी और लोगों के साथ करो, ताकि वहाँ की पुलिस भी इतना टाइम लगा रही जितना हमसे लग गया। अरे मैडम, तुम जैसे इंसान की जगह केवल जेल होती है, जेल, आज़ादी नहीं। क्योंकि आज तुम्हें आज़ाद कर दिया ना जाने तुम कितने लोगों का घर बर्बाद कर दोगी, समझे तुम? नहीं सर, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। सर प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। मैं एक लड़की हूँ, मेरी इज्जत का सवाल है सर। लोगों को पता लग गया तो क्या होगा मेरे बारे में? सर मेरा घर परिवार भी है। सर प्लीज़ इस बार माफ़ कर दीजिए। हाथ के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। आप चाहें तो वो सारे पैसे रख लीजिए जितने भी आज तक मैंने लोगों से लिए। सर प्लीज़ इस बार जाने दीजिए सर, प्लीज़। तुमने आज एक गलती फिर कर दी। इतनी शातिर बनती हो ना तुम। कैमरे पे ऑन ड्यूटी ऑफिसर को तुमने पैसे देने की पेशकश की है, यानी रिश्वत। एक धारा और लगेगी तुम पे। और क्या बोला, मैं लड़की हूँ, मैं जेल जाती कैसी लगूंगी? और जिनके पैसे तुम लूटते हो, क्या उनके घर में परिवार में लड़कियाँ नहीं होती, माँ बहन बेटी नहीं होती? कभी सोचा उनके बारे में? देखो सुनो, तुम पे मेरा गुस्सा बहुत पहले से था, लेकिन अब
तुम जो शातिर बनने की कोशिश कर रही हो ना, ये नहीं चलेगा। चुपचाप उठो और नीचे चलो, क्योंकि मैंने अगर लेडी कांस्टेबल को ऊपर बुला लिया ना तो तुझे यहीं से पीटते हुए लेके जाएंगे। खड़ी हो। सर प्लीज माफ कर दीजिए। सुना नहीं तूने? खड़ी हो, चल चल यहाँ से।